प्री रेस्ट बेल का मकसद ही ये है कि आप लोग अपनी बेगुनाही साबित कर दें। मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, एक नहीं है ये, किसी भी किस्म का कोई एविडेंस या ऐसा नहीं है कि जो उनको इस केस के साथ लिंक करे। तकी भाई के केस का कोई बंदा प्राइवेट जो है कंप्लेनेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वो सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई वाला और अरूब जतोई वाला है। सादुर रहमान के हवाले से हमने आपको तमाम अपडेट्स दी हैं। अभी पता ये चला कि अरूब जतोई को भी NCCA की जानिब से पेशी पर बुलाया गया, उनसे भी कोई तफ्तीश की गई और उनकी प्री अरेस्ट बेल भी ली जा चुकी है। इस वक्त अरूब जतोई के साथ जो अदालत में लॉयर पेश हुए वो मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट तैयब उस्मान रंधावा साहब। आइए इनसे इस केस की तमाम तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया रंधावा साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। आप पेश हुए थे अरूब जतोई की जानिब से? जी, बेसिकली इसमें प्रिंसिपल काउंसल हैं अब्दुर्रहमान रांझा साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार हैं, और मैं उनके बिहाफ पे जो है ना कोर्ट में अपेयर हुआ हूँ, उनकी तरफ से, अरूब जतोई की तरफ से। ठीक है। डक्की भाई का तो तमाम लोगों को इस वक्त पता चल चुका है कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है। अरूब जतोई भी उसी इल्ज़ाम में पेशी पर गई थी या फिर उसी इल्ज़ाम के बिहाफ पे आप लोगों ने प्री अरेस्ट बेल लिया उनकी? बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने देखना होता है कि जिस बंदे को हमने पकड़ा है, अपनी हिरासत में लिया है, उनके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं। ठीक है, उन्होंने उनकी फैमिली मेम्बर्स जो है उनमें से देखा कि उसकी मिसेज जो है उसको उन्होंने नोटिस दिया। तो वो नोटिस जो है जब उन्हें मौसूल हुआ है तो हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि प्री अरेस्ट बेल का मकसद ही ये है कि आप लोग अपनी बेगुनाही साबित कर दें। ठीक है, तो उनको नोटिस दिया है तो ताकि जो आके अपनी सफाई में वो चीज़ें जो है ना वो बता सकें। तो उस हवाले से जो है हम लोगों ने प्री अरेस्ट बेल जो है वो फाइल की थी। तो उसमें अभी जो है ना 30 अगस्त जो आइंदा की डेट है। तो वो इसी केस के सिलसिला में उनको बुला रहे हैं? सेम FIR है, उसमें उनको उन्होंने नोटिस दिया जो पेरेंट्स का। चूँकि वो आपकी क्लाइंट है जी, तो उन्होंने यकीनन आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया होगा। क्या अरूब जतोई ने भी जुआ ऐप्स की मुबैना तौर पर कोई वीडियोस बनाई है या कोई प्रमोशन की है किसी किस्म की? किसी भी किस्म का कोई एविडेंस जो है ऐसा नहीं है कि जो उनको इस केस के साथ लिंक करे। वो घरेलू खतून है। ठीक है, अपने शोहर के साथ उनका आना जाना, सारा मामला उनके हैं, लेकिन इस तरह की किसी एप्लीकेशन कोई और उनका ऐसा नहीं है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात जो है जिस तरह डक्की भाई के ऊपर लगाए गए हैं, इस केस के साथ उनका किसी भी तरह से कोई भी लिंक नहीं है। ये एप्लीकेशन है कौन सी? इसके ऊपर क्या ऐसा होता है कि इस वक्त हर बंदे की ज़बान के ऊपर यही चलता है? ये बेसिकली मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, एक नहीं है ये। ठीक है, इसके अंदर जो है बैटिंग वगैरह लोग करते हैं। जैसे एक दौर था कि लोग बैठ के जो है ना जुआ खेलते थे। अब जितने भी लोग हैं वो सारे ऑनलाइन जो है वो डिजिटल हो गए हैं। आप कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, मतलब हर हवाले से जिस तरह आपको इंटरनेट की एक्सेस जो है मिल सकती है, वो ऑनलाइन जो है ना वो बैटिंग करते हैं। तो इंटरनेशनली होती है, ये नहीं कि ये वो हर जगह पे, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। ये क्योंकि आम बंदा है जिसका बैकग्राउंड जो है उस तरह मजबूत नहीं था जिस तरह यहाँ पे लोगों का है, इसलिए उसको उन्होंने FIR भी दे दी, नोटिस के बगैर पकड़ भी लिया। लेकिन इसके बाद अगर देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने PSL में प्रमोशंस वगैरह की हैं, एप्लीकेशंस की, जिन्होंने, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं जिनके ऊपर, उसमें क्रिकेटर्स हैं, उसमें एक्टर्स हैं, उसमें यूट्यूबर्स हैं। तो चूंकि उनका बैकग्राउंड मजबूत है, वो जो दिल चाहे वो करें। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने खुद कह दिया कि कहा जा रहा है, ये सिर्फ कहने की हद तक है। बेसिकली प्रेशर उन लोगों के भी ऊपर ही आएगा कि जिनके बैकग्राउंड जो मजबूत नहीं है उस तरह से, जिनको पकड़ के तो उधार लिया और जो चाहा। प्रोटेक्शन बेल तो हो चुकी है अरूब जतोई की, क्या बाद में उसकी गिरफ्तारी की भी कोई चांसेस है? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बेल जो है उनकी हो जाएगी। वो उम्मीद है कि वैसे ही वो उनको जो है ना इनोसेंट डिक्लेयर कर देंगे। तो उसके जो मोबाइल्स हैं या फिर लैपटॉप है या जो दीगर चीजें हैं, क्योंकि डक्की की तो वो कब्जा में ली गई हैं तफ्तीश के लिए, इसकी भी ली जाएंगी? अरूब जतोई से उन्होंने उनका मोबाइल लिया। ठीक है, उन्होंने अपना मोबाइल सरेंडर किया कि जी मेरे पास जब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है तो आप ज़रूर इसको देखें। वो उनके हैंड ओवर कर दिए उन्होंने। अब उसकी फ्रांसिक होगी, वो चैट वगैरह जो भी उन्होंने कुछ देखनी होगी, जो उनका प्रोसीजर है FIA का, तो वो करवा के वो
उनका मोबाइल वापस मिल जाएगा। ये इंक्वायरी का यही असूल है। डकी भाई की भी पहले इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उससे कहते अपने लैपटॉप दें, अपना मोबाइल दें। बेसिकली पंजाब पुलिस का, FIA का, साइबर क्राइम का ये डिफरेंस यही है कि पंजाब पुलिस जो वो पहले FIR देती, बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है। जो FIA है या NCCIA है, ये एक एजेंसी है, ठीक है। इनका डेकोरम है थोड़ा सा, इन्होंने पहले जो है इंक्वायर करना मैटर को कि इशू क्या है, ये जुर्म बनता भी है नहीं बनता। उन्होंने फिर इंक्वायर के बाद अगर बंदा गुनाहगार हो तो फिर उसको जो है ना FIR के अंदर जो है ना वो नॉमिनेट करके उसके ऊपर FIR दी जाती है। ना तो इसका कोई डकी भाई के केस का कोई बंदा प्राइवेट जो है कंप्लेनेंट नहीं है कि जिसको कोई इशू हुआ, जिसके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो उसने एप्लीकेशन दी। ये FIA ही इसमें जो साइबर क्राइम वाले NCCIA ही जो इसकी कंप्लेनेंट है, उन्होंने ये FIR जो है ना वो। अच्छा डकी भाई, चूंकि फैमिली व्लॉगर हैं, वो अपनी फैमिली के जो दीगर अफराद हैं उनको भी अपनी वीडियोस में लाती हैं जी। अभी अरूप जतोई को तो नोटिस मिल गया है और उनकी बेल भी आप लोगों ने ले लिया। अब जो बाकी अफराद हैं, क्या उनको भी नोटिस मिलने का चांस है या उनका कोई किसी किस्म का किरदार नहीं? उनका किसी किस्म का, उनकी फैमिली जो है ना बहुत अच्छे लोग हैं वो, ठीक है। उनका इस हवाले से कोई भी रोल नहीं है, ना FIR में ना उससे अलहदा, ठीक है। और डक्की भाई का भी इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक चीज़ है, कुछ अभी चीज़ें बाद में हमें अंडरस्टैंड होंगी, तो उसके लिए ये प्लानिंग की जा रही है। तो वैसे ऐसे लोग जो कि इन नाजायज अगर हम कहें ऐप्स की प्रमोशन करते हैं तो उनकी सजा क्या बनती है, उस हवाले से यहाँ पर कोई कानून मौजूद है? जी बिल्कुल कानून है, पीका एक्ट है। पीका एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया तो सजा का भी उसको समझ उससे सजा भी मिलनी चाहिए। तो कमिट तो डक्की भाई ने किया है? उन्होंने नहीं, ये मैं आपको इधर बैठा लूँ अपने पास इस 4 दीवारी के अंदर, और मैं कहूँ कि मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, या जो मैं कहूँगा फिर आपने वही करना है। ये हमें भी पता है, तो हमें भी सारी ज़िंदगी इन्हीं कामों में गुजर गई है। तो कैसे ये कानून है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो है उसकी कहीं पे भी कोई भी वैल्यू नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अरूप जतोई के हवाला से ये तमाम मालूमात थी जो कि हमने आप लोगों के सामने रखना थी। इस केस में जैसी कोई नई अपडेट आती है, नई डेवलपमेंट होती है, वो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।